उतर जाती हैं, धुल जाती हैं, तब ये स्वम आनंद रूप हो जाता है, समस्त व्याकुलताओं से अलग हो जाता है। मोक्ष अवस्था को ये प्राप्त कर लेता है जीते जी, मृत्यु के बाद नहीं। ये स्थिति हमें अपने शरीर में, संसार में रहते रहते, जीवित रहते रहते प्राप्त करनी होती है कि हमारा जीवहंस उस उच्चता को प्राप्त करे। ये तृष्णा की घाटियों में, पाप की घाटियों में गिर के सियाह रंग का ना हो जाए, काग ना बन जाए। ये तो हंस है, ये उस परम ब्रह्म पुरुष सनातन का मित्र है। उसके निकट जाना ही इसका लक्ष्य है, उसके प्रेम को पाना ही सर्वोच्च इसका लक्ष्य है। जब जीव हंस अनंत में उड़ता, जब जीव हंस अनंत में उड़ता, स्वम ही सुनहरा हो जाता, स्वम ही सुनहरा हो जाता, स्वम ही सुनहरा हो जाता, स्वम ही सुनहरा हो जाता। देव पुरुषों के संग पीता ब्रह्म अमृत, देव पुरुषों के संग पीता ब्रह्म अमृत, ब्रह्म स्तुति के गीत गाता, ब्रह्म स्तुति के गीत गाता, स्वम ही सुनहरा हो जाता, स्वम ही सुनहरा हो जाता। जब आत्मा घाटी में उतरता, जब आत्मा घाटी में उतरता, काम क्रोध मोह की धुंध में भटकता, काम क्रोध मोह की धुंध में भटकता, दुख भरा जीवन बिताता, दुख भरा जीवन बिताता, दुख भरा जीवन बिताता, दुख भरा जीवन बिताता। किसी से प्रेम, किसी से बैर, किसी से प्रेम, किसी से बैर, शांति कहीं नहीं पाता, शांति कहीं नहीं पाता, शांति कहीं नहीं पाता, शांति कहीं नहीं पाता, दुख भरा जीवन बिताता, दुख भरा जीवन बिताता। किसी को गले लगावे, किसी का गला काटे, किसी को गले लगावे, किसी का गला काटे, किसी को गले लगावे,
किसी का गला काटे, किसी को गले लगावे, किसी का गला काटे। पाप आत्मा बन जाता, पाप आत्मा बन जाता। दुख भरा जीवन बिताता, दुख भरा जीवन बिताता। ज्ञान ज्योति लेके जब सतगुरु आते, ज्ञान ज्योति लेके जब सतगुरु आते। मुझको अपने संग ले जाते, मुझको अपने संग ले जाते। तपो स्नान कराते, तपो स्नान कराते। तपो स्नान कराते, तपो स्नान कराते। तपो स्नान करके ये जीवात्मा निर्मल होता है। तपो स्नान क्या है? शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप। देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, पूजनम, इनमें पूज्य भाव। शौचम, आजर्वम, ब्रह्मचर्य, शुचिता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा च शारीरम तपुच्य। किसी को कष्ट ना देना, कष्ट में पड़े हुओं की मदद करना, शरीर का तप। वाणी का तप, अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसे वाणी बोलना जिससे दूसरों को उद्वेग ना हो, क्रोध ना हो, अशांति ना हो, उनके हृदय में कलेश ना हो। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम। हमारी वाणी कैसी हो? सत्य में स्थित, प्रिय, मृदु और जिससे दूसरों का कल्याण हो। ये वाणी का तप। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। स्वाध्याय, जीवन में शुभ कर्मों को करते हुए हम स्वाध्याय को कभी ना भूलें। खेतों में हम काम कर रहे हैं तो भी हमारे मुख पे उस परम ब्रह्म परमात्मा की ज्ञान वाणी हो, उसी का जिक्र हो, उसी की आराधना हो सब जगह, तो हमारे कर्म भी पवित्र हो जाते हैं, हमारा जीवन भी पवित्र हो जाता है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। स्वाध्याय, अभ्यसनम, अभ्यास, इस आत्मा को परमात्मा तक उठा कर ले जाने का अभ्यास। आप कहेंगे बड़ा कठिन है, कठिन तो है पर असंभव नहीं। एक किसान के यहां भैंस ब्याई, उसकी एक बेटी थी। उस बच्चे को लेकर के वो रोज सुबह को चढ़ती छत पे, जीना था उस पे चढ़ती और उतरती, शाम को भी, रोज सुबह और शाम का ये उसका काम था। वो बच्चा धीरे धीरे भारी होता गया, बड़ा होता गया, पर उसका अभ्यास सुबह शाम, सुबह शाम। और आप कल्पना कीजिए 7-8 साल बाद वो बच्चा पूरा भैंस के बराबर, और वो उसको लेके चढ़ती उतरती। क्या ये बात असंभव है? नहीं, संभव। अभ्यास से सब कुछ संभव है। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव।
हमारा अभ्यास मंत्र जप, योग अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, गुरु चरणों में बैठ के ज्ञान के वचनों को सुनने का अभ्यास बराबर बना रहे। तो ये मन, चित्त, बुद्धि, जीवात्मा, इस आत्मा को हाथों पर उठा के उस परमात्मा तक पहुंचा के वापस लौट आते हैं। ये वाणी का तप है। यह है तपो स्नान। ऐसा तपो स्नान सतगुरु हमें कराते हैं। मन का तप, मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। मन को प्रसन्न रखना, शांत रखना, रात दिन मन को अशांत न रखना। मौनम आत्म विनिग्रह, मौन रहते हुए इस आत्मा को आत्मा में ही संतुष्ट रखना। भाव शुद्धि रित्येत, हमारी जो भावनाएं हैं, भाव हैं, वे शुद्ध हों। निरंतर अशुद्ध भावों में ही हम विचरण न करते रहें। भाव संशुद्धि रित्येत तपो मानसमुच्यते, ये मानस तप। ज्ञान ज्योति लेके जब सतगुरु आते, ज्ञान ज्योति लेके जब सतगुरु आते, मुझको अपने संग ले जाते, मुझको अपने संग ले जाते। तपो स्नान कराते, तपो स्नान कराते, तपो स्नान कराते, तपो स्नान कराते। जब जीव हंस अनंत में उड़ता, जब जीव हंस अनंत में उड़ता, स्वम ही सुनहरा हो जाता, स्वयं ही सुनहरा हो जाता, स्वम ही सुनहरा हो जाता, स्वयं ही सुनहरा हो जाता। देव पुरुषों के संग पीता ब्रह्म अमृत, देव पुरुषों के संग पीता ब्रह्म अमृत, ब्रह्म स्तुति के गीत गाता, ब्रह्म स्तुति के गीत गाता, स्वम ही सुनहरा हो जाता, 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 स्वम ही सुनहरा हो जाता। चित्त को विशुद्ध करने के क्या उपाय हैं? प्रश्न हैं ये कुछ। चित्त को शुद्ध कैसे करें? तपो स्नान से, जो अभी अभी बताया। शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप। कौन सा धर्म ग्रंथ पढ़ें कि मन बाह्य जगत में ना भटके और जीवन में परोपकार के कार्य करता रहे? गुरु की वाणी। वेद हमारे यहाँ सर्वोच्च है, किंतु वेद भी तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक गुरु अपने मुख से उसको ना बताए, ना समझाए। गुरु की वाणी, गुरु वाणी।
गुरु के वचन वो वेद मंत्र बोल रहे हैं तो, या और दूसरे वचन बोल रहे हैं तो, वो गुरुवाणी ही शिष्य के लिए अमृत है। उसी के द्वारा उसको कठिन से कठिन बात समझ में आ सकती है। गुरुवाणी में ही सारे ग्रंथों की वाणी अवसार गर्भित वचन है, तो अन्य ग्रंथ पढ़ें या ना पढ़ें, गुरुवाणी आपको बताया। गुरुवाणी, गुरु के वचन में सब कुछ। जो शिष्य गुरु में पूर्ण प्रेम रखता है, आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, गुरु वचनों के अतिरिक्त तो उसको कुछ भी पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि समस्त ग्रंथों का सार, समस्त वेद का सार गुरु की वाणी में है। जब नाद शब्द ही ब्रह्म के मार्ग में प्रशस्त है, तो फिर गुरु मंत्र दीक्षा व गुरु नाम की क्या महत्ता है। बिना दीक्षा के परमात्मा के दरवाजे नहीं खुलते। ब्रह्मनाद सर्वत्र फैला हुआ है। बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के, गुरु दीक्षा एक रहस्य है। जब गुरु हमें दीक्षा प्रदान करते हैं तो यहां से और वहां तक का रास्ता हमारे लिए प्रकाशमान हो जाता है। गुरु की आज्ञा से ही ये जीवात्मा परमात्मा तक पहुंचता है, अन्यथा नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। गुरु साक्षात परम ब्रह्म क्यों कहा गया है? ये आज थोड़ी कह रहे हैं इस बात को, प्राचीन काल से गुरु का महत्व है। और ये संस्कार है गुरु दीक्षा। वे मनुष्य सौभाग्यशाली हैं जिनको गुरु दीक्षा होती है। जो बिना गुरु दीक्षा के जाना चाहते हैं परमात्मा के क्षेत्र में, जा नहीं सकते। हजारों विघ्न बाधाएं आएंगी और उनको पटक के नीचे गिरा देंगे। गुरु ही हमें इन बाधाओं से पार ले जाते हैं। गुरु अपने हाथों पर उठाकर इस भव सिंधु को पार कराते हैं। मिश्रा जी हैं काशीपुर से। कन्या को पराया धन माना जाता है, तो पुत्र को कौन सा धन माना जाए? दुख देने वाला धन, कलेश पहुंचाने वाला धन। बहुत कम पुत्र ऐसे अच्छे निकलते हैं, श्रवण कुमार जैसे, जो माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाते। पुत्र रूपी धन ऐसा है जिसके पीछे मनुष्य अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है और अंत में पुत्र ही उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। कन्या अपने माता पिता से अत्यधिक प्रेम करती है। माता पिता के जरा सा दुखी होने पर विचलित हो जाती है, सत्य है। और पुत्र पिता रात में खांसता है तो नींद की गोली देता है, ले सोता रहे। वो ये भी नहीं समझता कि इसके सिर में तो तेल लगा दे, पैरों में मालिश कर दे। ये प्रकृति है, प्रकृति। उसके पुत्र भी ऐसे ही होते हैं जैसा वो सोमपुत्र था। ये श्रृंखला चलती चली जाती। किंतु धन्य वही मनुष्य धन्य हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, जो उनको देवता समझते हैं। शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार
लिख